दक्षिण कोरिया की हलचल भरी जिंदगी में एक लड़की बिल्कुल अकेली रहती थी। अचानक नीचे गाड़ी का हॉर्न सुनकर उसकी नींद टूट गई। वो भारी मन से उठती है। वो अपनी खिड़की में लगे कार्डबोर्ड के छोटे से छेद से नीचे झांकती है, जिसमें उसने बहुत मेहनत से छेद बनाया था। नीचे वही गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के पास एक हाई स्कूल की लड़की चल रही है। गाड़ी में बैठे एक आदमी की भारी आवाज साफ सुनाई देती है। वो लड़की को अंदर बुला रहा है। अब उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग की औरत पर पड़ती है, जो आराम से सिगरेट पी रही है। पड़ोसियों से देख मुस्कुराती है, लेकिन लड़की शर्म और झिझक के कारण जल्द ही फिर से कार्डबोर्ड बंद कर लेती है, ताकि दोबारा बातचीत ना करनी पड़े, और वो अपने कंफर्ट जोन में वापस चली जाती है। तभी पता चलता है कि ये अकेली लड़की यून हूप है। इसमें एक अजीब सी शक्ति है, जिससे ये बहुत परेशान है। यून हूप अपने दिमाग में इस अजीब चीज को एस लाइन कहती है, एक गहरी लाल डोर जो हर इंसान के सिर से निकलती है और उनसे जुड़ती है जिनसे उन्होंने कभी कोई अंतरंग रिश्ता बनाया हो। अधिकतर लोग जिनसे यून हूप ने जिंदगी में मुलाकात की, उनके सिर पर एक से ज्यादा एस लाइन्स थीं। लेकिन ये ताकत उसके लिए परेशानी का कारण बन गई। यून होप को बचपन की एक घटना अब भी याद है। उसने अपने पापा के सिर पर कई एस लाइन्स देखीं, एक उसकी माँ से बंधी, बाकी और महिलाओं से, एक सीधी उसकी आंटी से। उसने बच्चों जैसी मासूमियत से वह चित्र अपनी मम्मी को दिखा दी। ये देखकर उसकी माँ को पता चल गया कि उसके पापा का अफेयर चल रहा है। माँ सदमे में पागल हो गई और झगड़े में गुस्से से उसके पापा को चाकू मार दिया। यून होप पर बचपन से गिल्ट का भारी बोझ है। उसे लगता है कि वो सब उसी की गलती थी। यून होप सोचती है कि ये शक्ति उसके लिए एक अभिशाप है। वो चाहती थी कि ये गिफ्ट उससे दूर हो जाए। उसने खुद को खत्म करने की भी कोशिशें की। हर बार किस्मत ने उसे बचा लिया। अब उसके दिमाग में ये सवाल घूमता रहता है कि ये एस लाइन का क्या राज है, और क्या दुनिया में उसके अलावा कोई और भी है जो ये देख सकता है। उसी दिन सामने वाली बिल्डिंग की पड़ोसन ह्युवान प्यार से यूनहुप के दरवाजे पर आई। यूनहुप हमेशा की तरह संवाद टालने के लिए दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन ह्युवान मुस्कुराकर अपने बारे में बताती है और ताज़े फल गिफ्ट में रख जाती है। यूनहुप इंतजार करती है। जब बाहर कोई नहीं रहता तब बेहद सावधानी से बैग उठाकर धीरे धीरे फल खाती है। कहीं दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में वही व्यक्ति जिसकी गाड़ी का हॉर्न बज रहा था ऑफिस पहुंचता है। उसका नाम है गीवुक। वहां पहुंचकर वो अपने साथी से अपनी भतीजी सियोन ए के लिए चिंता जाहिर करता है, जिसे सुबह स्कूल छोड़ने की कोशिश कर रहा था। गीवोक अपने व्यवहार में आकर्षक और थोड़ा रोमांटिक भी है। उसके ऑफिस के माहौल में भी वो अलग चमक ले आता है। उसी समय शहर के एक स्कूल की छत पर कुछ लड़कियां एक शांत लड़की को घेरकर धमका रही थी। उस ग्रुप की लीडर थी हाई योंग, जो झाड़ू लेकर आई थी और धमकियों में शामिल हो गई। तंग की जा रही लड़की थी गीवुक की भतीजी सियोने। हाई योंग उस पर पैसे के लिए दबाव डाल रही थी और डराने के लिए छत से नीचे फेंकने की धमकी दे रही थी। सियोन मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। उधर गीवुक और उसका सहयोगी डोंगसेक एक हत्या के केस की जांच में पूरी तरह डूबे हैं। एक महिला की उसके घर में बेरहमी से मौत हुई है। गीवुक को नोटिस होता है कि पूरे घर में बिखराव है, लेकिन बेडरूम बहुत व्यवस्थित है। उसका शक एक रेस्टोरेंट के खाने के बॉक्स पर जाता है जो घर में था। शायद यही केस की कड़ी है। एक गवाह बताता है कि उसने रात को एक आदमी देखा था जो हेलमेट पहनकर घर में घुसा था। हो सकता है वही हत्यारा हो। जांच में पता चलता है कि मरी हुई महिला का हाल ही में बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। गीवुक अपने साथी को एक्स बॉयफ्रेंड की जांच के लिए कहता है। शाम को यूनहुप अपने दरवाजे पर डिलीवरी से भरा बैग उठाती है। उसमें सेब हैं जो शायद पड़ोसन ने दिए हैं। वो चैन से खिड़की के पास बैठकर फल खाती है और टीवी देखती है। तभी न्यूज़ में उसी मर्डर केस की खबर आती है, और वहां फुटेज में यूनहुप हेलमेट पहने आदमी को नोटिस करती है, जिसके सिर पर सिर्फ एक ही एस लाइन है। इतने उलझे हुए एस लाइन्स वाले संसार में ये बहुत अजीब है, जिससे उसके मन में शक और डर पैदा होता है। तभी न्यूज में उसी मर्डर केस की खबर आती है। वहां फुटेज में यूनहूप हेलमेट पहने आदमी को नोटिस करती है, जिसके सिर पर सिर्फ एक ही एस लाइन है। इतने उलझे हुए एस लाइन्स वाले संसार में ये बहुत अजीब है, जिससे उसके मन में शक और डर पैदा होता है। कुछ देर बाद वही हेलमेट वाला आदमी यूनहूप की बिल्डिंग के पास आता है। यूनहूप फौरन अपना फोन उठाकर पुलिस को कॉल करना चाहती है, पर फोन डिस्चार्ज है। वो जल्दी जल्दी चार्जर में लगाकर नीचे देखती रहती है। उस आदमी को वो देखती है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में ह्युवान के घर में घुस गया है। थोड़ी ही देर में उसका फोन चालू होता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है।
जैसे ही कॉल पर बात करती है, उसी वक्त देखती है कि ह्योवान एकदम सुरक्षित है और वो आदमी उसके लिए कोई खतरा नहीं। हकीकत में वो ह्यूवान का पार्टनर यानी बॉयफ्रेंड निकला। यूनहूप को झटका लगता है कि उसने गलतफहमी में पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन उसके मन में बार बार ये सवाल गूंज रहा था, उस आदमी के सिर पर सिर्फ ह्यूवान से जुड़ी एक ही एसलाइन क्यों थी। ये घटना यूनहूप के लिए फिर से पुरानी यादें और दर्द ताज़ा कर देती है।